फ्रेंड्स, डेरिवेटिव 6 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कर्मा के ऊपर। गाइस, अगर आपको किसी का कर्मा देखना है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। ओके, तो चलिए देखते हैं। जिस इंसान ने आपको पीछे मुड़ के नहीं देखा, आपको पूरी तरह से गड्ढे में ढकेल के चले गया, आपको दुख तकलीफ में छोड़ के गया, आज वो इंसान की जिंदगी में क्या चल रहा है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप उस इंसान को विजुलाइज कर लीजिए जिनके लिए आप कर्मा रीडिंग देखने के लिए आए हो, और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, रीडिंग को देखते समय उस इंसान को विजुलाइज करते रहना है। ओके, चलिए गाइस, देखते हैं आज के दिन में टारो कार्ड्स क्या बताते हैं। वो इंसान जिसने आपको खून के आंसू रुलाया, आपका पीठ पीछे खंजर घोंप के चले गया, आपको धोखा दिया, आपके पैसे खा गए, आज के डेट में वो इंसान किस हालत में है। तो प्लीज लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, देवों का देव महादेव, हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शकों को जिस इंसान ने खून के आंसू रुलाया, धोखा दिया, पूरी तरह से जिंदगी में उथल पुथल करके वो इंसान चले गया, आज के डेट में वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इस इंसान के साथ क्या होने वाला है। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करता है उतना लेना, बाकी वालों के लिए छोड़ना। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है, कार्ड्स क्या बताता है आज की डेट में वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में क्या होने वाला है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोला, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को निकालूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो गाइस, जो बॉटम से कार्ड आएगी वो आपका रहेगा। तो बॉटम से जो कार्ड आया है द म्यूजिशियन का कार्ड कहते हैं कि इस टाइम पे ना आप ऐसा दिख रहा है कि आप अपने ऊपर सेल्फ लव कर रहे हो, खुद पे फोकस कर रहे हो, खुद पे ध्यान दे रहा हो और आपको पूरा विश्वास है अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर अपने मेहनत के ऊपर। आपको लगता है कि इंसान, ये दुनिया वाले जो भी इस इंसान के लिए आप रीडिंग देखने आओ, आपको लगता है कि हाँ, भले ये इंसान मेरा टाइम बर्बाद कर सकता है, मेरे सामान ले सकता है, मेरा पार्टनर मेरा चैन सुकून छीन सकता है, लेकिन मेरी किस्मत और मेरी मतलब जो टैलेंट है वो कोई नहीं छीन सकता। आपको पूरा विश्वास है अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, और पूरी तरह से मैजिशियन का कार्ड ये भी कहते हैं कि काफी हद तक आप अपने सेल्फ लव करना सीख गए हो, खुद से प्यार करना सीख गए हो, अपने पर भरोसा करना सीख गए हो और पहले की तरह आप नहीं रहे। पहले आप बहुत जल्दी से लोगों को विश्वास कर लेते, ट्रस्ट कर लेते, लेकिन इस टाइम पे आप इतनी जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं करते हो, ट्रस्ट नहीं करते हो, ठीक है ना। और काफी हद तक मेरे व्यूअर्स, कुछ व्यूअर्स तो ऐसे भी दिख रहा है कि आप ना जोरदार कर्मा मांगे जा रहे हो ऊपर वाले से। है भगवान, इस इंसान को मुझे जितना दुख दिया इसको 100 गुना देना, इस तरह से आप लोग हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ व्यूअर्स ही हैं जो इस इंसान के लिए कर्मा मांग रहे हैं, बाकी सब कर्मा नहीं मांग रहे। कुछ व्यूअर्स तो अपने लाइफ में बिजी हो गया पूरी तरह से कि इस तरह से कि ये इंसान ने जो किया उसको तो देखा जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना, ना इसको कर्ज करना है, ना इसके लिए अच्छा सोचना है। आपने पूरी तरह से अपने लाइफ में फोकस कर रहे हो अपने काम पर। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं इस इंसान ने पास्ट में आपके साथ क्या क्या किया। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास आया है सॉन ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान ने काफी ज्यादा लंबे इंतजार कराया, आपको सालों साल इंतजार करा, और जब कमिटमेंट के बारी आया, जब आपका किए हुए एफर्ट का, जब आपका उसका एफर्ट का जब सक्सेस मतलब आपका रिजल्ट देना बाकी था, जब आपको अपना मेहनत का फल मिलना था ना, तो इस इंसान ने पूरी तरह से आपको डिनाई कर दिया और आप जो क्रेडिट था, आपका क्रेडिट छीन लिया इसने। आपने सालों साल मेहनत किया और इस इंसान ने पल झपकते आपका सारा क्रेडिट खा के बैठ गया। ये इंसान आपको नाले में ढकेल गए, है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फादर ऑफ वांड। तो इस इंसान ने काफी ज्यादा आपके ऊपर हुक्म जताया, आपको बहुत ज्यादा मतलब इसने बताया, और हमेशा ये इंसान अपना ही चलाता था आपके साथ कि ऐसा कर लो वैसा। आप अगर कुछ बोलते भी ना, नहीं ये गलत है, तो ये इंसान मानता ही नहीं था, ये सिर्फ अपना ही चलाता था, अपने ईगो घमंड अकड़ में रहता था। ये इंसान बहुत आपको मतलब अपने उंगलियों पे नचाया और आपने भी इसका वो हर एक बात माना, आपने इसका हर एक बात सर आंखों में रखा, लेकिन इसी इंसान ने आपका सर पे ही सूसू करके चले गया, है ना। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स। तो ये इंसान ने आपको सपने दिखाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ा, इसने काफी ज्यादा आपको सपने दिखाया। हाँ, आने वाला टाइम पे आपके साथ शादी कर लेंगे, अगर रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, और कुछ भी कर बिजनेस के लिए देख रहे हो, तो ये बोल रहे हैं कि हाँ, आपको दुगना कर देंगे, आपका पैसे दुगना कर देंगे, आपका सारी चीज, आपके सारे ख्वाहिश पूरे कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह से पूरी तरह से आपको इसने सपने दिखाया, और सपने जब पूरा करने की बारी आया तो ये इंसान पूरी तरह से अपनी ही मतलब के चलते आपको उदास कर दिया और पूरी तरह से आपको ना धोखा
धोखे में रखा। ये हमेशा बोला 35 तारीख को दे देंगे, 35 तारीख। अरे भैया कौन सा कैलेंडर में 35 तारीख रहता है, ठीक है ना। ये इंसान आपको 35 तारीख को दे देंगे। क्या दे देंगे? 35 तारीख को कमिटमेंट देंगे, पैसे देंगे, लेकिन इसका 35 तारीख आया ही नहीं, क्योंकि आता ही नहीं 35 तारीख तो होता ही नहीं। आपको ये जानबूझ के बेवकूफ बनाता था, क्योंकि इसको लगता था कि आप एक इमोशनल फूल इंसान हो, आप किसी की भी बातों में खूब भरोसा कर लेते हो और भरोसा करके अपना तन मन धन सब कुछ दे देते हो। तो इसी का पूरी अच्छी तरह से इसने फायदा उठाया। नेक्स्ट कार्ड है द फूल का कार्ड। ये तो आपको बेवकूफी समझ के बैठा था कि आप बहुत बेवकूफ हो, आप नादान हो, कुछ नहीं समझते हो। आपको जिस तरह से बोला जाएगा उस तरह से आप मान लेते हो, और आपने इसका बहुत माना, इसका कहा अनुसार सब कुछ किया। इसने कहा दिन को भी रात, तो आपने माना दिन को भी रात। इसने कहा रात को भी दिन दो, तो आपने रात को भी दिन माना। लेकिन इसने इतना आपको रुलाया है ना, कि इतना रुलाया कि मत पूछो कितना रुलाया है, वो तो आप ही जानते हो। नेक्स्ट है टावर का कार्ड। तो इसने आपको जिंदगी में बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं चला। बेपनाह शिद्दत से, वो कहते हैं ना शिद्दत से साथ देना, शिद्दत से प्यार करना, बेपनाह प्यार करना। तो इस भाई साहब बहन जी ने बेपनाह आपको जिंदगी में बर्बाद किया है। बेपनाह शिद्दत से इसने लूटा है आपको, सब कुछ तबाह कर दिया इसने। आपका संसार, आपका परिवार, आपने इसके ऊपर ना बहुत ज्यादा वो करके रखे थे, मतलब कि बहुत ज्यादा डिजायर रखे थे आपने कि हाँ ये आने वाला LIC का पैसा हो, चाहे मैंने जो भी इतना इन्वेस्ट किया है सब मिल जाएगा, मुझे दुगना मिल जाएगा, मैं घर खरीद लूंगा, गाड़ी कर लूंगा, शादी कर लूंगा। लेकिन इस भाई साहब के थ्रू आपने ना बहुत सारे सपने सजा के रखे थे, और जब समय आया ना तो इसने पूरी तरह से आपको वाट लगा दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। इस इंसान ने आपको, इसने करोड़पति से रोडपति बना दिया, आपको भीख मांगने की नौबत कर दिया इस इंसान ने इस तरह से, क्योंकि आपने इसी इंसान के ऊपर भरोसा करके सालों साल से मेहनत कर रहे थे, चाहे रिश्ते में हो, चाहे बिजनेस पार्टनर में कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है ना। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान आपको बहुत सारी बातें छुपाया था, ये पीठ पीछे आपसे चोरी करता था, आपसे हाइड करता था चीजें, और आपको हमेशा ये झूठ बोलता था। अगर आपको कुछ डाउट भी लगता था ये इंसान झूठ बोल रहा है क्या, ये देगा या नहीं, पता नहीं ये क्या करेगा, लेकिन ये हमेशा झूठ बोलता था। ये आपको झूठ बोलता था, आपको अंधेरे में रखता था, और हमेशा ये इंसान आप पे कंजूसी करता था। जो चीज आप ही डिजर्व करते हो, जो चीज आप ही का है, वो आप ही का चीज छीन के इस इंसान ने आप ही से गलत करता है। वाह वाह वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, देखो कैसा इंसान है। नेक्स्ट है एस ऑफ वांड। मतलब इस इंसान ने आपको ऐसा उलझाया, ऐसे बातों में उलझाया कि आप ना इसका पूरा यकीन कर बैठे, और अपना सब सीक्रेट हो, चाहे कोई भी राज की बातें हो, कुछ भी है ना, सब कुछ आपने इसको सौंप दिया था इसके ऊपर कि तुम जो करना है कर लो, मैं तो तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा करता हूं। और वही भरोसा का इसने पूरी तरह से आपका फायदा उठाया। आपको काफी ज्यादा उम्मीदें दिखाई है, लेकिन उम्मीद में एक बार भी खड़े नहीं उतरा। 3 ऑफ कप्स। इसने आपके साथ बहुत फ्लर्ट किया, बहुत ज्यादा आपके साथ एंजॉय किया, मस्ती किया, है ना, मस्ती किया, फ्लर्ट किया। ये सिर्फ टाइम पास कर रहा था आपके साथ, आपके भावना के साथ खेल रहा था, जबकि इसको पता है कि ये इंसान आपके साथ शादी नहीं करेंगे, आपके साथ बिजनेस पार्टनर अगर है भी ना तो आपके साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। और ये इंसान क्या करता था, आपसे पैसे लेते थे, आपसे हीलिंग लेता था। ये चतुर चालाक और ये चैप्टर इंसान आपसे हीलिंग लेके, आपसे पैसा लेके किसी और पे लुटाता था। ये इंसान इतना नीच और ये गद्दार इंसान है ना, क्या ही बताओ। पता नहीं आपको कहां मिल गया, कौन सा गांव से आपने इसको ढूंढ के लाया था, कौन सा बस स्टैंड में मिल गया था, कौन सा आपको कहां, कौन सी गली में इसको मिल गया था। ये चीटर चैप्टर इंसान, ये इंसान आपके साथ आता था, आपसे हील होता था, अपने आप को सुधारता था, अपने आप को हील करता था, और आपसे हीलिंग लेके, पैसे लेके, आपसे पूरी तरह से पावर लेके, एनर्जी लेके ये दूसरे को बांटता था। कितना नीच किस्म के इंसान है। नेक्स्ट है 3 ऑफ वांड। तो गाइस डबल 3 का एनर्जी है, हो सकता है कि आपको 333 बहुत ज्यादा दिखाई देते होंगे। अगर आपको 333 दिखाई देते हैं तो आप YouTube में या तो गूगल में जाके सर्च कर सकते हो 333 एंजल नंबर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। 3 ऑफ वांड, ये इंसान ने हमेशा आपको ना मतलब एक कहा था आने वाला टाइम पे दे देंगे ना, वो आने वाला टाइम पे कल दे देंगे, कल दे देंगे, वो कल आया ही नहीं भाई साहब बहन जी का, वो कल इसका आया ही नहीं। ये हमेशा आपको लटकी देते रहे, बहाना बनाते रहे। और ये भी देखा जा सकता है ये इंसान ना आपके साथ, तो आपके बारे में जो आपको अच्छा अच्छा बोलता था, ये इंसान आपको हमेशा बोलता था तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। और जैसे ये आपसे दूर जाता था ना किसी तीसरे के पास, तो आपका बुराई करता था। ये है ना, कितना ये गंदा किस्म की इंसान है। ये इंसान आपके मुंह पे तो बहुत अच्छा अच्छा बोलता, लेकिन जैसे आप चले जाते थे तो ये इंसान आपका पीठ पीछे आपका बुराई करता था। ये इंसान ना वो है, क्या है, वो बातें करते ना, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, ऐसे
इंसान को कभी भरोसा नहीं करना गाइस जो इधर के बातें उधर करता है, क्योंकि जो इंसान आपको ना दूसरे के बारे में बुराई करते हैं आपके सामने अच्छे बनने के लिए, तो एक बात याद रखना, वो इंसान भी किसी और के पास जाते होंगे और आपका बुराई करते होंगे उसके साथ अच्छा बनने के लिए। तो ये इंसान एक गद्दार और एक दोगलापन इंसान है। ये जिसके साथ जाते हैं उसका गुण गाते हैं और पीछे वाले को वो इंसान बुराई करता है। तो इस इंसान ने भी आपके मुंह पे बहुत अच्छा अच्छा बोला, आपको तारीफ किया, जैसे आप चले जाते हो किसी और के साथ जाता है तो आपका बुराई करने लगता है ये इंसान। और काफी सारे काम बिगाड़ा है इसने, काफी सारे आपके अच्छे अच्छे दोस्त जो आपको रिस्पेक्ट करते थे, आपको मदद करता है, उन लोगों को ना आपके बारे में पूरा भड़का दिया इस इंसान ने, ठीक है ना। जिसके चलते अच्छे अच्छे लोग जो आपसे दूर हो गए हैं आज के डेट में, तो सब इसी का कारण है। नेक्स्ट है हमारे पास मदर ऑफ पेंटिकल्स। बाप रे, इस इंसान ने तो पूरी तरह से आपका विश्वास जीत लिया था। इस इंसान ने पूरा विश्वास जीत के, आपका भरोसा जीत के इसने आपको तोड़ा है, मोड़ा है, पूरी तरह से पीस डाला है ना। इस इंसान ने पूरी तरह से आपको बोला था हाँ आने वाले टाइम पे मैं तुम्हें कमिटमेंट दूंगा, तुम्हें सब कुछ करूंगा, तुम्हारे लिए सब कुछ कर गुजर जाऊंगा। और जब आपने इसको पूरी तरह से सौंप दिया और तब इसने पूरी तरह से लालच दिखा दिया। ये इंसान बहुत ही गोल्ड डिगर है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये इंसान गोल्ड डिगर नहीं है तो गाइस ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये इंसान गोल्ड डिगर है। और एक बात याद रखना, गोल्ड डिगर किसी का नहीं होता। गोल्ड डिगर तो अपने माँ बाप का नहीं होता है, तो आपका क्या घंटा होगा। तो गाइस ये मदर ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि इसने जो भी किया ना आपके साथ बहुत गलत किया, जबकि आपने इसको पूरी तरह से, एक कहते हैं ना अनकंडीशनल, आपने इसको प्यार किया या तो अनकंडीशनल आपने भरोसा किया था, आंख बंद करके भरोसा किया। उसी का इसने फायदा उठा के आपका पीठ पीछे इतना षड्यंत्र रचा है ना, सिर्फ अपने लालच के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपने खुशियों के लिए। तो चलिए गाइस देखते हैं इस इंसान ने आपके साथ तो पास्ट में ऐसा किया, आज के डेट में करंट फीलिंग्स में इस इंसान के साथ क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले कार्ड है सोन ऑफ पेंटिकल्स। सोन ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि इसको ना अपने डिसीजन पे बहुत गर्व है कि हाँ ये अच्छा डिसीजन ले रहा है, सही डिसीजन ले रहा है ये इंसान, ठीक है ना। पूरी तरह से इसको डिसीजन पे गर्व है, अपने डिसीजन पे इस टाइम पे, ओके, कि हाँ इसका डिसीजन गलत पड़ ही नहीं सकता, गलत हो ही नहीं सकता भाई। ये पूरी तरह से 30 मार खान है, ये इंसान का गलत हो ही नहीं सकता ये इंसान, ठीक है ना। चाहे कितना भी ये गलत कर ले, लेकिन अपने आप को, वो कहते हैं ना चोर कभी अपने आप को चोरी नहीं करता है, पागल कभी भी अपने आप को पागल नहीं करता, उसी तरह से ये इंसान है, ठीक है ना। चोरी भी ये कर रहा है, पागल भी ये है, लेकिन अपने आप को मानने के लिए तैयार नहीं और अपना डिसीजन को लेकर पूरी तरह से, मतलब वो इसको लगता है कि सही है, बहुत सही है, ठीक है ना। इसने बहुत सारे लोगों का वेटिंग में डाला, बहुत सारे लोगों का पैसे खाए, बहुत सारे लोगों के ना इसने अंधेरे में ढकेल दिया, फिर भी इसको लगता है कि ये सही है, इसने जो भी किया, ठीक है ना, ऐसा। नेक्स्ट है फादर ऑफ वन। फादर ऑफ वन कहते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गई भाई साहब बहन जी का। आज भी इसका ईगो, घमंड ना 7वें आसमान पे है। ये अपने खूबसूरती पर, अपने एज पर, अपने सेक्सी फिगर पर बहुत घमंड है इस इंसान को, चाहे लड़का हो लड़की हो, नो मैटर, बहुत घमंड है। और घमंड के चलते ये इंसान ना ऐसा दिखा रहा है कि ये सबके ऊपर राज करता है, ठीक है ना, ये इंसान, ठीक है ना। हो सकता है कि इस टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो इसका आजू बाजू घूमते होंगे, इसके चलते भी इसको बहुत अकड़ है। यार मेरे पीछे तो 36 पड़े हुए हैं, तेरे जैसे 36 पड़े। अरे डियर, सस्ते सामान पे हमेशा भीड़ रहती है, ठीक है ना। सस्ते सामान पे हमेशा भीड़ रहती है और महंगे सामान पे भीड़ नहीं रहती है। अपने आपको कहते हैं ना मेरे पीछे 100 पड़े हैं, तेरे जैसे 1000 पड़े हैं, तेरे जैसे 36 पड़े हैं। तो ये इंसान, मान लो गाइस, दुखी मत होना, ये इंसान ऐसा ही है और ये इंसान सिर्फ बातों से बोलते हैं, ठीक है ना, इसको पता नहीं है। और अगर ये औरत भी है ना तो इसने आपको डायलॉग भी दिया होगा, औरतों को मर्द ढूंढने की जरूरत नहीं, मर्द खुद औरतों को ढूंढ के आती है। और मैं मानता हूं गाइस, औरतों को मर्द ढूंढने की जरूरत नहीं, मर्द खुद औरत को ढूंढ के जाता है। लेकिन कौन मर्द औरत को ढूंढ के जाता है? वही मर्द औरत को ढूंढ के जाता है जो बाजारू औरत और अपने घर की औरत को जो एक समान देखता है ना, वही मर्द औरत को ढूंढ के जाती है। अच्छे मर्द, सच्चा ईमानदार मर्द कभी औरत के पीछे नहीं जाते, ठीक है ना, औरत उनके पीछे आती है। गाइस ये हो सकता है अपनी सेक्सी फिगर को लेकर, अपने एज में लेकर, अपने खूबसूरती को लेकर बहुत घमंड है, इसलिए ये इंसान इतना बात बताता है बढ़ा चढ़ा के, ओके। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स कहते हैं कि इसको ना लगता है कि ये इंसान जिसको भी उंगली दिखा देगा वही उसका, मतलब स्वयंवर रचना चाहता है ये, ठीक है ना, स्वयंवर रचना चाहता है ऐसा। और इसको लगता है कि ये इंसान ना पूरी तरह से कुछ भी नहीं करेगा फिर भी इसको सब कुछ मिल जाएगा। अरे बैठा बैठा कुछ नहीं होता है डियर, बैठा बैठा तो राजा का भी पैसा खत्म हो जाता है। तो ये इंसान बैठा बैठा ही सब कुछ पाना चाहता है और इसके सपने बहुत बड़े बड़े, इस टाइम पे बहुत ज्यादा सपनों में जी रहा है ये इंसान कि आने वाला टाइम पे सब कुछ कर लेगा, सब हो जाएगा, इसको कुछ नहीं
करना है सब मिल जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। और ये मेहनत ही नहीं कर रहा है, इसके चलते ये मेहनत ही नहीं कर रहा है इस टाइम पे कि ये खलाए ख्याले पुलाव पका के कि मेरा तो राजयोग है, मैं तो राजयोग करूंगा आने वाला टाइम पे, तो इसलिए ये मेहनत ही नहीं कर रहा। अरे क्या बताओ कितने बेवकूफ है इंसान। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। फूल का कार्ड ये फ्रीडम लवर है, एकदम फ्रीडम। इसको कोई रोक टोक कर देना तो इसको पूरा गुस्सा आ जाता है, तुमने कैसे रोक दिया, कैसे टोक दिया। ये अगर कोई चड्डी पहन के भी घूमे ना तो भी बोले अरे क्या चड्डी पहन के घूम रहा है यार, थोड़ा तो शर्म कर दे अपने आपको, थोड़ा तो लिहाज कर, लोग क्या बताएंगे तुझे। लेकिन इसको गुस्सा आ जाता है, मैं चड्डी पहनूं या बनियान पहनूं, मैं कुछ भी करूं तेरे को क्या। इस तरह से ये इंसान बहुत फ्रीडम लवर है। लेकिन गाइस क्या कर सकते हैं, अब इसे है ही ऐसा इंसान। तो ये इंसान ना ऐसा है कि ये अपने मतलब से जीने वाला है, अपने मतलब से चलने वाला है इंसान। कोई भी इसको अच्छा बात भी बोल दे, कोई भी फिक्र नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है टावर का कार्ड। टावर के कार्ड कहते हैं ये इंसान ना गरीब लोगों को देखकर, बेसहारे लोगों को देखकर, लंगड़ा लूले लोग को देखकर ना ये इंसान हंसता है, मजाक उड़ाता है। अगर हम लोग किसी लंगड़ा लूड़ा बेसहार लोगों को देखते हैं तो कृष्णा कृष्णा बोलते हैं, हे भगवान इसको सही मतलब दुआ देना, सब कुछ ठीक कर देना, इस तरह से। लेकिन ये इंसान उल्टा है, ये इंसान देखते हैं देख लंगड़ा जा रहा है, लंगड़ा जा रहा है, ये देख टकला जा रहा है, टकला जा रहा है। मतलब कि ये इंसान ना लोगों का कमजोरी देख के, बुराई देख के, परेशानी को देखकर ये बहुत हंस रहा है, मजाक उड़ रहा है इस तरह पे, ठीक है ना। टावर का कार्ड यही कहता है। नेक्स्ट है और लालच तो ये भरा पड़ा है गाइस। ये इंसान इतना लालची है, इतना लालची है कि ये इंसान अपने आप को भी नहीं सुनता, इतना लालची है। नेक्स्ट है फोर ऑफ पेंटिकल्स। ये इसको लगता है कि हर दुनिया की खूबसूरत चीज इसका ही होना चाहिए, भले कुछ किसी को मिले या ना मिले, लेकिन इसका हर एक खूबसूरत लड़का, हर एक खूबसूरत लड़की इसका ही होना चाहिए। ये इंसान सबको लेके चलना चाहता है, 10 रिलेशनशिप बनाए तो 10 को लेके जाना चाहता है, किसी को खोना नहीं चाहता, 10 जगह मुंह मारने वाला ये इंसान है। और अपनी चीजों को हाइड करते हैं, अपने जो भी सिचुएशन है उसको छुपाते हैं और बताते नहीं है। और ये भी दिख रहा है कि ये ना बहुत ही ज्यादा जलस और शकीला और बहुत ही ज्यादा बेकार मिजाज के इंसान है, ठीक है ना, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, बहुत सेल्फिश है। नेक्स्ट है एस ऑफ वांड। तो इसको लगता है कि ये ना बहुत ज्यादा वो है, क्या है कि बहुत ही ये इंसान ऐसा इंसान है कि ये जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना, इसका सब सफल हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा, ये बहुत अच्छा कर रहा है, ये अच्छा चल रहा है। और इसने जो भी किया ना लाइफ आज तक, तो उसने कभी गलत नहीं किया, इस तरह से इसकी सोच है। और इस टाइम पे ये पूरी तरह से नई शुरुआत भी करता हुआ दिख रहा है, लोगों को, नए नए लोगों को बेवकूफ बनाता है, नए नए इसको दोस्ती बनाना, नए नए लोगों को बेवकूफ बना, उल्लू बनाना अपनी बातों से, इसको बहुत अच्छी तरह से पता है। और नेक्स्ट है थ्री ऑफ कप्स। ये इंसान ना ऐसा ही दिख रहा है कि सबके साथ फ्लर्ट करते हैं, ये इंसान बहुत ही फ्लर्टी किस्म के हैं, बहुत ही प्लेयर स्वभाव के हैं। इसको ना एक से पेट नहीं भरता है, जब तक ये इंसान 10 जगह मुंह ना मार लेना तब तक ये इंसान को पेट नहीं भरता है। ये इंसान सबके साथ मुंह मारने वाला इंसान है, चाहे लड़की हो चाहे वो लड़का हो, 10 जगह मुंह मारने वाला इंसान है, ठीक है ना। हर जगह में ये इंसान रिलेशन बनाए, अगर ये गांव में भी जाता है, गांव में भी 1-2 लड़के को पटा के रखा है, अगर ये स्कूल में भी है तो वहां पे भी 2-4 लड़के को पटा के रखा है, अगर ये कॉलेज में भी है तो वहां पे भी है। कहीं ये ना कम से कम मैं बोल दूं ना, ये सब्जी वाले से लेकर, पान पट्टी से लेकर, गाड़ी वाले से लेकर, टैक्सी वाले से लेकर, बिल्डिंग वाले से लेकर, सबको अपना झांसे में फंसा के रखा है ये इंसान, सबको एकदम इसको बातों में उलझा रखे। और सबसे ये इंसान क्या कर रहा है, फायदा उठा रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना, जिससे जो फायदा मिल जाए। हाँ, कोई रिचार्ज कर दिया तो रिचार्ज कर दिया, कोई कुछ दे दिया तो दे दिया, मतलब आने दो, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन इसको नहीं पता है क्या कर रहा है ये, चलो छोड़ो, जाने दो, इसकी मर्जी है, इसका सामान है, ये किसको दे किसको ना दे इसकी मर्जी है ना। नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ वांड। तो ये इंसान ना दूसरों के बारे में नहीं देखता है, इसको कोई जान भी दे देना तो ये इंसान उसका लाश के ऊपर से गुजर जाए, ठीक है ना, इसको कोई जान भी दे देना तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इंसान उसका लाश से गुजर जाएंगे अपने खुशी के लिए, अपने फायदे के लिए। इतना नीच गिरा हुआ इंसान है। नेक्स्ट है हमारे पास मदर ऑफ पेंटिकल्स। तो पैसे का तो लालच है, भरमार लालच है, और पैसे के लिए ये इंसान अपने जिस्म को क्या, अपने घर को क्या, अपने बहन भाई सबको बेच देने के लिए ये तैयार है। बस इसको पैसा चाहिए और पैसे के आगे ये इंसान किसी को नहीं नापता, सबसे पहला पैसा। वो कहते हैं ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो ये इंसान ऐसा ही है। तो चलिए गाइस देखते हैं फ्यूचर में इस इंसान के क्या होने वाला है, तो फ्यूचर में क्या मिलने वाला है इसको, ठीक है ना, इसके हरकतों को, इसका जो भी है।
तो गाइस सबसे पहले सोन ऑफ पेंटिकल्स कहता है फ्यूचर में ना ये स्टक पड़ने वाला है, इसको नेगेटिविटी ऐसा जकड़ लेगा ना, ये एक कदम भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसने जितने गरीब लोगों को मतलब बुरा किया है, जिन लोगों के पैसे खा के इसने आगे बढ़ाया ना, सबका इसको बद्दुआ लगने वाला, हाई लगने वाला। वो कहते हैं ना किसी का बद्दुआ नहीं लेना, किसी गरीब का बद्दुआ मत लेना भाई, कब किसका बद्दुआ लग जाए कोई नहीं जानता, ठीक है ना, इसलिए। और इसको लगने वाली है बद्दुआ सबका, इसको सबका, ठीक है ना। और इसका जिंदगी में पड़ने वाले स्टॉप, फुल स्टॉप लग जाएगा, ऐसा फुल स्टॉप लग जाएगा इस इंसान का कि ये एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसके जिंदगी में नेगेटिविटी आ जाएगी और ये ना सब कुछ स्टॉप हो जाएगा, इसका बिजनेस में रुकावट आ जाएगी, रुक जाएगा, काम नहीं बनेगा इसका, बनते बनते काम सब बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट है फादर ऑफ वांट्स कहता है कि आने वाला टाइम पे ये इंसान बहुत ईगो घमंड में आ जाएगा, जिद में आ जाएगा, ओवर स्मार्ट में आ जाएगा, जिसके चलते ना इसके जो भी अच्छे अच्छे रिलेशन है सब दूर हो जाएंगे। क्योंकि गाइस एक बात बता देता हूं, कोई भी चिड़िया ना जलता हुआ डाली में नहीं बैठना चाहता है, तो ये इंसान ना एक जलता हुआ डाली बन जाएगा फ्यूचर में, जिसके चलते सारे चिड़िया भाग जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप्स कहते हैं कि गाइस ये कार्ड तो देखिए मुझे हंसी आ रही इस इंसान के ऊपर गाइस, कि 9 ऑफ कप ये कहते हैं कि ये जो रुका हुआ था पास से बहुत लंबे टाइम से, इसने सपने बना के रखा, मेरा तो राजयोग है, मुझे नहीं करना है कुछ भी काम, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन ये इंसान जब फ्यूचर में आएगा तो हाथ पे हाथ धर के बैठा जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, और ये अपने आप को ही पछताता का एनर्जी आएगा, काश मैं उसी टाइम पे मेहनत कर लिया होता, है ना, जवानी में मेहनत कर लिया होता, उस टाइम पे तो मैंने सोचा कि राजयोग है, कुछ नहीं करना, हाथ पे धरा बैठा रहे, और जब टाइम आएगा ना राजयोग का, वो घंटा मिलेगा राजयोग, ये बैठा रह जाएगा और इसका जितने भी जमा पूंजी था सब खत्म हो जाएगा, इसको ना कोई मदद भी नहीं करेगा, ठीक है ना, फ्यूचर में इसको कोई मदद नहीं करेगा, और इसके आगे से सामने से इसका सब छीन जाएगा, ठीक है ना, तो किसी अपने ने इसको छीन लेगा, ये इंसान कभी भी फुलफिल होगा ही नहीं। 9 ऑफ कप्स गाइस, फुलफिलमेंट होने के लिए 10 ऑफ कप्स की जरूरत होता है, 10 नंबर्स की जरूरत, इसका 9 कप है, तो इसका कभी रिलेशन नहीं बनेगा, कभी भी इसको सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, कभी भी इसको सच्चा इंसान मिलेगा ही नहीं, सच्चा इमोशन के लिए तरसेगा जिंदगी भर, ठीक है ना। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड तो देख के ही मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत फ्रीडम लवर रहा है पास्ट में, तो फ्यूचर में क्या होगा पता है, फ्यूचर में ये इंसान ना बहुत ज्यादा ये बात को यकीन कर लेगा, इसमें दिमाग आ जाएगा कि इतना फ्रीडम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक इंसान को मम्मी पापा का डांट ना पड़े, किसी गुरु का मार ना पड़े, जब तक किसी पत्थर पे छीनी हथौड़ा ना पड़े ना, तब तक वो मूर्ति नहीं बनता। तो ये इंसान ना छीनी हथौड़े का मार नहीं खाना चाहता था, जिसके लिए अपने फ्रीडम से जीता था। वो कहते हैं ना कि जिस बगीचा में माली नहीं होती है ना, वो बगीचा 2 दिन भी नहीं टिकती है, क्योंकि उसमें पानी देने वाला, खाद देने वाला कोई है ही नहीं, है ना। तो इसका यही हाल होने वाला है, ये बहुत अपने आप को फ्रीडम में जीता था ना, इसका फ्रीडम ही इसको लेके डूबेगा। ये फ्यूचर में सोचेगा यार अब तो मुझे रोकने टोकने के लिए कोई है ही नहीं, अरे काश कोई तो होता मुझे रोकने टोकने के लिए। ये अपने बिहेवियर के चलते ना गड्ढे में गिरने वाले हैं, ऐसे गड्ढे में गिरने वाले, ये अपने आप को बेवकूफ मान के बैठेगा। जो ये लोगों को बेवकूफ बोलता था ना, ये फ्यूचर में खुद ही बेवकूफ मानेगा अपने आप को, हाँ मैं ही बेवकूफ था, लोग नहीं थे, लोगों ने तो मुझे बहुत रोकने की कोशिश किया, टोकने की कोशिश किया, लेकिन मैं तो किसी का नहीं सुना, मैं तो सिर्फ अपने मन का करा, और अपने मन के चलते ये इंसान गड्ढे में गिरने वाला, ऐसे गड्ढे में गिरेगा कि ये इंसान अपने आप को कोसेगा, अपने आप को रोएगा, अपने किस्मत में अपने डिसीजन पे रो रो के इसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है टावर का कार्ड कहता है कि जिन लोगों को इसने घर उजाड़ा, जिन लोगों को इसने बर्बाद किया, जिन लोगों को इसने धोखा दिया ना, उन लोगों का सबका हाई लगने वाला, बद्दुआ लगने वाला। टावर का कार्ड तो यही कहता है आने वाले टाइम पे ये जहां पे भी जर्नी करेगा वहां पे इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, इसका पैर में चोट लग जाएगी, ठीक है ना, पूरी तरह से इसका जिंदगी तबाह हो जाएगा, ठीक है ना, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा इसका, इसको कुछ भी नहीं छोड़ेगा। और ये जो टावर आएगा ना, ये ऊपर वाले की तरफ से आएगा, इसको ऊपर वाले के लाठी पड़ने वाली, ऐसा लाठी पड़ने वाली है ना इस इंसान को कि इसका हर एक गलती इसको याद आने वाला है, क्योंकि गाइस ऊपर वाले के लाठी में ना आवाज नहीं होती, लेकिन लगती बहुत जोर से, और इसको ऐसा लगने वाला है ना कि ये इंसान बाप बाप चिल्लाएगा, लेकिन इसको मदद करने कोई नहीं आएगा। इसका हर एक गलती इसको याद आएगा कि हाँ मैंने उस गरीब को बहुत मजाक किया था, उस लंगड़े को मैंने बहुत परेशान किया था, मैंने उस इंसान को धोखा दिया था। तो इसको ना पूरी तरह 100 गुना मिलने वाला है, जो भी इसने किया था ना अपने लाइफ में, जिन जिन लोगों को परेशान किया था उसके बदले
बदले में इसको 100 गुना दुख दर्द मिलने वाला है। ये कहते हैं ना कि इंसान एक बार मनमानी करके कुछ भी कर ले, चाहे एग्जांपल मेरे पे ले लो, मैं ड्रिंक करके किसी के भी घर पे घुस गया, कुछ भी कर लिया है ना, ड्रिंक करके अपनी मनमानी कर ले, लेकिन किए हुए मनमानी को भुगतने में कोई मनमानी नहीं कर सकता, उसको भोगना ही पड़ेगा। तो इसने जो भी किया ना सब भुगतेगा ये गाइस। ये कर्मा इज ए बीच, सबको मिलता है, कोई भाग नहीं सकता कि ठीक है ना, और इस दुनिया में ही भोगना है। कोई बोलता नहीं यार मर जाएंगे तो शायद हमें नर्क में मिलेगा, अरे नर्क और स्वर्ग यही धरती पे ही है, ठीक है ना। तो गाइस कोई कोई इंसान बहुत ही खुशकिस्मत रहते जो पहले रियलाइज कर लेते चीजों को, और कोई कोई बहुत बदकिस्मत रहते जो मरने का टाइम पे आखिरी सांस में रियलाइज करते हैं कि हाँ मेरे से गलती हुई। तो ये इंसान एकदम बैड लक इंसान है, एकदम थर्ड क्लास इंसान है। इसको ना मरने का टाइम जब आखिरी सांसों में ना इसको पता चलेगा कि इसकी गलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान जिस चीज को लेकर बहुत ज्यादा उछल रहा था, फुदक रहा था, वही पैसे, वही चीज, वही इंसान ना इसके ऊपर बर्डन पड़ने वाले हैं। ये इंसान पूरी तरह से धरती का बोझ बनने वाला है। जो ये इंसान दूसरे को डायलॉग चिपकाता ना, तो धरती का बोझ है, तो ये खुद ही धरती का बोझ बनने वाला है। ये इंसान फ्यूचर में इसको इतना क्राइसिस मिल जाएगा ना, एक एक पैसे के लिए ये मोहताज हो जाएगा। ये बहुत सारे बैंक से लोन ले लेगा, ठीक है ना, बहुत सारे कर्जा हो जाएगा, और ये इंसान कर्जे में एहसान तले दब जाएगा। इसको ना एहसान के तले दब के ना इसको अपना जिस्म को भी दाव में लगा देना। लोग बोलेंगे कि तू पैसा नहीं दे सकता, तेरा जिस्म दे, रात भर के लिए मेरे पास रात बिता के जा। इस तरह से इसको मतलब देखा जाएगा दिन, इतना गंदे बेकार दिन देखेगा ना ये इंसान। इसको हर एक गलती को याद आएगा, ये इंसान तड़पेगा, तड़प तड़प के मरेगा ये इंसान। नेक्स्ट है एस ऑफ वांड। तो ये इंसान अपने फैसले को लेकर ही मरेगा। ये इंसान ऐसे ऐसे फैसले लेगा आने वाला टाइम पे लालच में कि इसका सारा फैसला गलत हो जाएगा, और हर एक फैसले में इसको डंडे पड़ने वाले हैं। ऐसे डंडे पड़ने वाले डिवाइन की तरफ से इसको समझ में आ जाए, अक्कल आ जाएगी, ठीक है ना, कि यूनिवर्स नाम का भी कोई चीज है, भगवान नाम का भी कोई चीज, सुप्रीम पावर भी है। इसको लगता है कोई सुप्रीम पावर नहीं, कोई भगवान होगा नहीं, कोई कर्मा वर्मा नहीं होता, अपने मन का करते रहो। अरे भैया बहना सुन लो, समझ लो, ठहर लो, भगवान होती है, सुप्रीम पावर है, ठीक है ना, तो ही तो हम चल रहा है। नहीं तो ये दुनिया बहुत कठिन है गाइस, इस दुनिया में इतना कठिन है, अगर ऊपर वाला आपका साथ नहीं होता ना तो आप एक कदम भी नहीं चल पाते, ठीक है ना। लेकिन इसको ना ऊपर वाले पे किसी पे भरोसा नहीं है, और इसी का डिसीजन लेके इसको बहुत डंडे पड़ने वाले हैं। जो ये काम करेगा भी नहीं उस पे भी उसको मतलब गलत ठहरा देगा, और इसका सारे काम उलट पुलट होने वाला है, कोई भी सक्सेस नहीं मिलेगा इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स कहता है कि ये इंसान जितने सारे लोगों के साथ रिश्ता बना रहा है, 10 जगह मुंह मार रहा है ना, वही 10 लोग ना इसको ना पूरी तरह से इस्तेमाल कर लेंगे। इसको भविष्य में ये पहले क्या गर्व करता था, अरे मैंने 10 बॉयफ्रेंड बना लिया, 50 बॉयफ्रेंड बना लिया, 100 बॉयफ्रेंड बना लिया, लेकिन इसको फ्यूचर में लगेगा कि अरे यार 10 जगह में मैं इस्तेमाल हो गई, 50 जगह में मैं इस्तेमाल हो गई, 100 लोगों ने मेरा इस्तेमाल कर लिया। इसको ऐसे सबक मिलेगा, ठीक है ना। सब लोग आएंगे इसके साथ, इसका भावना के साथ खेल के चले जाएंगे। ये ना क्या गाइस देखो क्या होता है कि अगर कोई भी औरत अपने पति को छोड़ के अपने मायके में बैठती है ना, मायके में जाके बैठती है, तो वो औरत के साथ क्या होता है पता है, उस औरत के साथ ये होता है, आसपास के जितने भी लड़के रहते हैं ना, सब बोलते हैं ये तो मेरी है, ये तो मेरी है, ये तो मेरी है, ये तो मेरी है, तो सब उसके चिथड़े उड़ा देते हैं उस औरत के, ठीक है ना। वो उसी के साथ ये भी होने वाला है। इस औरत, अगर ये औरत है, आप पति हो, इसको इसने छोड़ के गया, तो इसको चिथड़े उड़ने वाले हैं, आसपास के लोग लड़के इसको चिथड़े उड़ा देंगे इसके, ठीक है ना। इसको देखो गाइस, इसने 10 मिनट का खुशियों को देखकर ना आपको जिंदगी भर की दुख देके चलेगा। लेकिन गाइस एक बात कहता हूं, 10 मिनट का जिम्मेदारी हर कोई उठा लेगा, ठीक है ना, लेकिन जिंदगी भर की जिम्मेदारी है ना एक पति या तो पत्नी ही उठा सकता है, बाकी कोई नहीं। आप देखना ये इंसान, और ये इंसान जिसके ऊपर नाच रहा है ना, जिसको अपना कह रहा है ना, उसी इंसान को ये बोलने वाला है कि मुझसे शादी कर लो, वो इंसान बोल देगा अरे छी जा, तेरे साथ कौन शादी करे, तू अपने पति को छोड़ के तू इधर बैठी है मायके में, तेरे साथ हो गया मेरा सब बिस्तर गरम, आप कौन तेरे साथ शादी करे, पागल है क्या, मैं तेरे साथ शादी करूंगा, हट। इसको ऐसा करके खिला के चले जाएगा, ये रोता रह जाएगा, बिलकता रह जाएगा। इसको समझ में आ जाएगा कि 10 मिनट की खुशियां हर कोई झेल लेगा, मतलब जिम्मेदारी ले लेंगे, लेकिन जिंदगी भर की जिम्मेदारी कोई नहीं लेंगे सब, मतलब इसके तो चिथड़े उड़ने वाले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास 3 ऑफ वांड। इसको ना ये दिख रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा, जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहा है, ये जिसके ऊपर ये लीडरशिप क्वालिटी करता है ना, वही लोग ना इसको क्या करेगा, जैसे सक्सेस मिलने वाला है ना, आखिरी स्टेप में जैसा सक्सेस मिलने वाला है कि हाँ ये आखिरी स्टेप है, इसका नाम होने वाला है, इसका फेम होने वाला है, इसका पूरा पैसे उसका सब कुछ आने वाला है, उसी टाइम पे ना वही लोग जिनके लिए ये कर रहा था, जिनके लिए ये मर रहा था, वही लोग ना इसको पूरी तरह दरकिनार कर देंगे और इसका सारे क्रेडिट छीन के
वो लोग आगे बढ़ जाएंगे और ये इंसान सबको देखता रह जाएगा। ये सोचेगा फ्यूचर में कि अरे यार मैंने इन लोगों के लिए ये किया वो किया और आज मैंने सब मेहनत करके इतना कुछ खड़ा किया एम्पायर, और जब सक्सेस की बारी आए तो मुझे मेरी क्रेडिट सब छीन के लोग आगे बढ़ गए। इसको यही मिलने वाला है। जैसे को तैसा, वो कहते हैं ना कि जो आप बोओगे वही काटोगे। ऐसा नहीं होता कि आपने अमरूद का पेड़ लगा दिया और वहां पे आगे जाके बोले आम निकला वहां से अमरूद का पेड़ में। नहीं भैया बहना, अमरूद का पेड़ लगाए तो आपको अमरूद ही मिलेगा, वहां पे आम नहीं निकलने वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास मदर ऑफ पेंटिकल्स। मदर ऑफ पेंटिकल्स क्या कहते हैं, जो ये इंसान पैसे 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 बोलता था, यही पैसा ना इसको इतना बर्डन देने वाला है जिसके चलते ये इंसान कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ उदासी और सोचने के अलावा। और उसी पैसे के चलते, उसी स्टेबिलिटी के लेके इसको इतना दुख भुगतने वाला है, कोई मदद करने। इसको ना मदर ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है फ्यूचर में इसका मदर भी इसका साथ नहीं देगा, इसका मदर भी इससे खिलाफ हो जाएंगे, इसके घर वाले फैमिली भी इसके खिलाफ हो जाएंगे इसके कैरेक्टर को लेकर। गाइस ये था कर्मा रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।